हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कि 10वीं के बाद में जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं सस्ते में, आसानी से और फ़ायदेमंद तरीके से, उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग का दो तरीके हैं 10वीं के करने के बाद में, या दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक तो वो जो इलेक्ट्रीशियन या ये काम करने वाले बनना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए होता है आईटीआई का कोर्स। ठीक है, तो आईटीआई के कोर्स करने के बाद में आईटीआई का डिप्लोमा होता है। वो डिप्लोमा अलग अलग, इलेक्ट्रीशियन में भी डिप्लोमा होता है और सब अलग अलग ब्रांचेज में, मैकेनिकल का भी डिप्लोमा होता है, फिटर का, टेक्नीशियन का, ये सब अलग अलग तरह के डिप्लोमे होते हैं। उसमें उनको काम करना सिखाया जाता है कि कैसे उनको काम करना होता है। जो मैकेनिक का वर्क होता है, यानी कि मैकेनिक बनना चाहते हैं, वो अपने हाथ से काम करना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की डिमांड होती है मार्केट, फैक्ट्री के अंदर, जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। तो उसके लिए सीधा 10वीं के बाद में आपको आईटीआई, आपके शहर के अंदर या अड़ोस पड़ोस में हर डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई होती है, और कई एक डिस्ट्रिक्ट में कई आईटीआई होती है। आप उसमें जा कर के एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे आप काम सीख सकते हैं। एक होता है 10वीं के बाद में 3 साल का डिप्लोमा करना। ये तो इलेक्ट्रीशियन लगते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब जो आईटीआई कोर्स करते हैं हमारे। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा जूनियर इंजीनियर, जेई का कोर्स होता है। ये जो जेई का कोर्स होता है, ये 10वीं के बाद में होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो होते हैं उसमें 10वीं के बाद में एडमिशन होता है बच्चे का, और इसमें अलग अलग ब्रांचेज रहती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, और बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अलग अलग कॉलेज में ये ब्रांचेज रहती हैं। इसमें साइंस साइड के विद्यार्थी भी आ सकते हैं और बिना साइंस साइड के विद्यार्थी भी आ सकते हैं। बिना साइंस साइड के विद्यार्थी कैसे कि जैसे लाइब्रेरी साइंस में भी इसमें डिप्लोमा होता है, ओएमसीए में भी डिप्लोमा होता है, यानी कि जो क्लैरिकल वर्क होते हैं उसके लिए भी डिप्लोमा होता है। जो आर्ट्स में आना चाहते हैं, जो बच्चे कहते हैं मैं साइंस में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो इस तरह की ब्रांचेस भी ले सकते हैं। कई कॉलेज में इस तरह का होता है। और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को HSBTE हरियाणा, इसकी वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। आजकल एडमिशन भी चल रहे हैं। इसमें क्या है कि आपके अड़ोस पड़ोस में देखिए, जहाँ पे भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, क्योंकि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ़ीस लगती है कम और प्राइवेट पॉलिटेक्निक में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। सरकारी पॉलिटेक्निक में जो लड़कियाँ होती हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ है, सिर्फ उनको पेपर एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी होती है, ट्यूशन फ़ीस उनकी माफ़ होती है। और जो SC/BC स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, एक जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है तो वो लड़का है, तो उसकी एक महीने की फ़ीस पड़ती है 500 या 550 रुपये महीना। तो ऐसा इतना सस्ता कि 500 550 रुपये महीने में आप कर सकते हो। देखो, फ़ीस काफ़ी कम है, और 3 साल में जो डिप्लोमा आप करते हो, अपनी कोई भी ब्रांच पसंद की जो आपकी ब्रांच है उसमें आप एडमिशन लेकर के डिप्लोमा करते हो, तो हरियाणा में ये जो डिप्लोमा है 3 साल का, ये 10+2 के बराबर में माना जाता है। 10+2 नॉन मेडिकल से ये हमारा माना जाता है। यानी कि जो 10+2 के बेस पे आपको एडमिशन कल को लेना होता है, तो आप डिप्लोमा के बाद में भी 10+2 माना जाएगा, बिल्कुल इक्विवेलेंट टू 10+2 मानी जाती है। दूसरा ये है कि डिप्लोमा करने के बाद में आप सीधे सरकारी नौकरी जो निकलती है, जेई की पोस्ट निकलती है, PWD में है, बिजली बोर्ड में है, और सरकारी डिपार्टमेंट है, तो आप वहाँ पे सीधा अप्लाई कर सकते हैं और आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको मिल सकती है। प्राइवेट कंपनी में भी जॉब की मिल सकती है, फैक्ट्रियों में, प्राइवेट कंपनियों में, तो यहाँ आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है। अगर आप इसके बाद में बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक करने के लिए भी आपके लिए रास्ता है। आपको सीधा सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड ईयर यानी कि आपका 1 साल तो ये बचेगा। 11वीं 12वीं में आप लोग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के इतने सारे झमेले में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, अपने और साथियों को भी देखा होगा, ट्यूशन पढ़ते हैं, वो सब करते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो सब झमेले से आप बच जाते हो, क्योंकि ईजीली डिप्लोमा आप लोगों का हो जाता है।
इवन आप इसमें हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश में मिक्स में लिख सकते हो, तो लैंग्वेज की कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। आसानी से आप डिप्लोमा कर लेते हैं। सेमेस्टर सिस्टम होता है, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, तो आसानी से आप लोग कर लेते हो। दूसरा, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, और जो सब्जेक्ट आपने डिप्लोमे में पढ़े हैं इसी से मिलते जुलते सब्जेक्ट या इन्हीं के अंदर आगे चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, कुछ सब्जेक्ट चेंज होते हैं, तो इसमें आप लोगों को आसानी से वो सब्जेक्ट समझ में आने शुरू हो जाते हैं, आप लोग बीटेक कर लेते हो। तो 10वीं के बाद में अगर 10+2 करोगे फिर बीटेक करोगे तो बीटेक है 4 साल की, और वैसे आप डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा 3 साल का है, और 3 साल आगे लगने हैं, टोटल लगने हैं 6 साल, यानी कि 6 साल तो आपके लगने ही लगने हैं अगर आप बीटेक करते हो। लेकिन यहाँ फ़ायदा ये है कि डिप्लोमे में एक तो सस्ता सुंदर टिकाऊ काम आपका हो जाएगा, आपको कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी इधर उधर फालतू किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको दिमाग में टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा करने के बाद में आप जॉब कर सकते हो, जॉब करते करते बीटेक करना चाहो तो आप जॉब करते करते भी बीटेक कर सकते हो, ठीक है। और जॉब करते करते आप लोग AMI होता है, एक AMI के पेपर देने होते हैं, सिर्फ आपको जा करके उसके कुछ ग्रुप है, 10-12 पेपर देने होते हैं। अगर वो पेपर आप क्लियर कर लेते हो तो वो इक्विवेलेंट मानी जाती है बीटेक की, यानी कि बच्चे ने डिप्लोमा कर लिया और AMI के पेपर क्लियर कर लिए तो वो बीटेक के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये भी रास्ता है। बहुत सारी कंपनियां, अगर अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो कंपनी वाले आप लोगों को क्या करते हैं, स्पॉन्सर कैंडिडेट बना करके आपका एडमिशन करवा देते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहाँ पे इवनिंग क्लासेस लगती हैं, तो आप दिन में तो करोगे जॉब, शाम को 2-3 घंटे आपके कॉलेज की गाड़ी लेके जाएगी, कॉलेज गाड़ी छोड़ाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में इवनिंग क्लासेस आप लगा सकते हो। आप वहाँ पे पेपर दोगे, टाइम पे जब पेपर आपको होंगे तो आपको छुट्टियाँ मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। तो इस प्रकार से सारा खर्चा कंपनी देती है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है और दे हैव कम्प्लीटेड देयर बीटेक। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं उनको लिंक भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, सो दैट आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये भी एक रास्ता है। रास्ते बहुत सारे हैं, आपको आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा, लेकिन इतना सस्ता इंजीनियरिंग करने का तरीका और नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होती है और पॉलिटेक्निक में फ़ीस नॉमिनल सी होती है। देखिए 500 रुपये महीना, 500 साढ़े 500 रुपये, और लड़कियों की तो है ही नहीं, लड़कियों की कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। लड़कियों को सिर्फ पेपर जो देने होते हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस, सिर्फ वो पे करनी होती है। लाइब्रेरी से आप लोगों को किताबें मिल जाती है, और जैसे कई अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें टीचर भी अपनी तरफ से बच्चों की हेल्प कर देते हैं, किताबें वगैरह देते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम जो अपने स्टाफ मेंबर, हमने कोई विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी है तो उसकी फ़ीस में भी सहायता कर देते हैं, यानी कि उसकी हम फ़ीस भी पे कर देते हैं मिलजुल कर अपने पैसों से, उसको किताबें भी अरेंज करके दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम सहायता कर देते हैं ताकि कोई नीडी विद्यार्थी अगर हमारे पास आना चाहे यहाँ VTI में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर, VTI रोहतक के अंदर, तो उसकी भी हम सहायता कर देते हैं और उसको डिप्लोमा करने में हेल्प भी करते हैं। मोर ओवर कई बच्चों का जैसे बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं, दिक्कत आती है पढ़ाई करने में, तो उनको भी एक्स्ट्रा क्लास दे करके, एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनकी हेल्प कर देते हैं ताकि उनको पढ़ाई करना आ जाए, सीख ले कैसे किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। तो ये ऐसे रास्ते हम ही नहीं, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी फैकल्टी मिल सकती है। मैं कोई कॉलेज को रिकमेंड नहीं करता, किसी ब्रांच को रिकमेंड नहीं करता, ये मेरी खुद के व्यू हैं, मेरी खुद की सलाह है, और मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, अपना नैतिक कर्तव्य मानते हुए आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरी जो बातें हैं उनको अपनी लेवल पे तस्दीक करके ही मानें, ये मेरी सलाहें हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये है कि बच्चों को इस प्रकार की गाइडलाइंस नहीं होती, तो मैं कोशिश करके आप लोगों को सही रास्ता बता सकूं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन हो सके। जैसे मैं निकला हूं, मैं गांव में पढ़ा हूं, बिल्कुल कोई पता नहीं था मुझे इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, लेकिन मेहनत करते 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 आज मैं यहाँ पे हूँ, आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का मार्गदर्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी पोजीशन में देखता हूं कि मेरी तरह जैसे मुझे बहुत सारी परेशानियां आई हैं, वैसे आप लोगों की भी परेशानी आ रही होगी, तो आप लोगों को भी किसी तरह से कोई रास्ता मैं उपलब्ध कराऊं, इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये है, जॉब सभी को मिलती है बच्चों, ये घबराओ मत। मेरे को पिछले 22-23 साल हो गए टीचिंग करते हुए, हज़ारों विद्यार्थियों को डिप्लोमा करवाया है, सभी ब्रांचेज़ के बच्चों को पढ़ाया मैंने। घमंड वाली बात नहीं है,
मैं सारी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ और मैंने पढ़ाए भी हैं, मेरे पे विद्यार्थी आते भी रहते हैं, तो मैं हर एक ब्रांच के बारे में बता सकता हूँ आपको कि किस में कैसे क्या होगा। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि हमें आता ही नहीं पढ़ना कैसे होता है। हमारे पे विद्यार्थी आते हैं, बच्चों को बेचारों को पता नहीं होता, काम तो करना चाहते हैं। पढ़ाई करना भी वही है जैसे आप स्कूटर चलाना सीखते हो। स्कूटर चलाना सीख लिया, फिर उसके बाद में तो आप स्कूटर चलाते समय सोचते नहीं। यही तरीका होता है कि बच्चों को बेचारों को पढ़ना नहीं आता, वो बेचारे कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको सब पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाता कोई कि भाई पढ़ना कैसे है। तो मैं आप लोगों को पढ़ना भी सिखाता हूँ, पहले पढ़ना ही सिखाता हूँ। मेरे वीडियो अगर आप देखेंगे तो मेरे वीडियो इसी पे है कि बच्चों पढ़ना सीख लो। पढ़ना बहुत आसान है, इतना आसान है जितना कि एक एक्टिवा चलाना सीखना आसान है, या स्कूटर चलाना, बाइक चलाना सीखना आसान है। शुरू में किसी न किसी की गाइडलाइंस में आप सीखते हो, वो आपको धीरे धीरे सिखाता है, उसके बाद सीख लेते हो, फिर तो मज़ा ही आता है आप लोगों को, फिर किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। मुझे बचपन से 10वीं में, आपने पता होगा गाँव वगैरह देहात में क्या माहौल होता है, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई नहीं होता। तो सेल्फ लर्निंग में लगा रहा लग करके मैंने इजी रास्ते ढूंढे कि भाई ये चीज़ कैसे सीखेंगे, ये चीज़ कैसे करेंगे। जो जिस तरह से मैंने सीखा है वही बात मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई आप ऐसे ऐसे करते चले जाओ। मुश्किल नहीं है, मुश्किल दुनिया में कोई भी काम नहीं है, बशर्ते कि आपको कोई सिखा दे। अब आप लोगों को कोई सिखा देता है तो आप लोग आसानी से काम कर लेते हो। तो यही बात पढ़ाई की है। पढ़ाई भी एक काम है, जैसे बाकी सारे काम है, पढ़ाई भी काम है। मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि सारे के सारे हमें पढ़ाने में लगे हुए हैं कि पढ़ लो भाई, पढ़ लो भाई। कोई ये नहीं बताता भाई क्यों कर पढ़ो। अगर कोई ये बता दे कि भी कैसे पढ़ो, फिर बता भी दे और थोड़ा समझा भी दे और थोड़ा सा काम भी करवा दे, जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो पढ़ भी लोगे। ऐसे विद्यार्थी आते हैं जिनको नहीं पढ़ना पता होता, सिखाते हैं, फिर जब वो पढ़ना सीख जाते हैं तो कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, उसके बाद में काम ले जाते हैं। नौकरी सभी को मिलती है, किसी को गलत मत समझो, सारे के सारे ठीक है। देखो हर चीज़ की दवाई है, आपको उचित तरीके से लेनी आनी चाहिए। आप उस दवाई को लेओगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सभी के सभी काम धंधे पे लगते हैं, कोई 2 दिन पहले लग जाता है, कोई 2 दिन बाद में लग जाता है। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप काम अच्छे से सीखोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर काम थोड़े कम ढंग से सीखोगे कम पैसे मिलेंगे आपको। आपकी डिमांड है, आप कहते हो जी मेरे को तो कम पैसे मिल जाए, मैं खुश हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हो नहीं सर मुझे चाहिए खूब, मेरे को जितने पैसे मैं चाहूँ मैं मुझे मिले, उसके भी रास्ते हैं। पैसे आपने कमाने हैं, जैसे आप सीखोगे वैसे कमाते चले जाओगे। सारी चीज़ यूट्यूब पर आज के टाइम में अवेलेबल है, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, आप लोगों को वो भी देखो, उनसे वो बताते हैं किस प्रकार से स्किल सीखो, उन स्किल्स को सीखो, धीरे धीरे आप ये कामयाब हो जाओगे। पैसा कमाना, नौकरी पाना, पढ़ाई लिखाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जिनके पास में ये चीज़ें हैं कि मैं पढ़ लिया, मैं कोई काबिल बंदा नहीं था लेकिन मेरे में करने की इच्छा थी, मैं लगा रहा, आज भी कर रहा हूँ मैं। तो यही चीज़ जब मैं कामयाब हो गया तो आप क्यों नहीं हो सकते। एक देसी गांव का ठेर विद्यार्थी आज यहाँ पे बन के प्रोफेसर लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो आप लोग तो मेरे से बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तो उस केस में आप लोग अच्छे से काम कर सकते हो और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। ऑल दी बेस्ट सारे बच्चों, हौसला रखो, हम मेहनती हैं, हम करके दिखाएंगे और जिसकी जो भी हेल्प होगी मैं करूँगा। आप जो भी क्वेरी आप लोगों की होगी हौसला रखिए, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अपना विवेक से काम लो, अपनी बुद्धि से काम लो, सारी बात मेरी भी मानने की जरूरत नहीं है, जो आपको उचित लगे वो बात मेरी मानना, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।